गाइस, सुना क्या? कोरोना फिर से लौट आया है और इस बार सिर्फ नाम नहीं बदला, गेम ही बदल गया है। ये वायरस अब और भी तेज फैल रहा है और कई देशों में वापस पैनिक मोड ऑन हो गया है। सो द बिग क्वेश्चन इज, क्या हम फिर से उसी चक्कर में फंसने वाले हैं या अब हम सीख चुके हैं लड़ाई? आज हम बात करेंगे 2025 की नई कोरोना वेव के बारे में। कहां से शुरू हुआ ये नया स्ट्रेन, कौन से स्टेट्स और देश सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, कौन सी उम्र के लोग हैं हाई रिस्क पर, और कैसे आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपकी एक छोटी सी अवेयरनेस किसी की जान बचा सकती है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? नया वेरिएंट JN1 सबसे पहले अमेरिका में नवंबर 2023 में डिटेक्ट हुआ था। ये ओमाइक्रॉन XBB 1.5 से इवॉल्व्ड वेरिएंट है और तब से लेकर अब तक ये मल्टीपल कंट्रीज में फैल चुका है, इंक्लूडिंग भारत, जहां अब ये KP3 और KP2.1 जैसे नए सब वेरिएंट्स में बदल चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि JN1 और इसके रिलेटिव्स ज्यादा कंटेजियस हैं, यानी तेजी से फैलते हैं, लेकिन फिलहाल कम सीवियर माने जा रहे हैं। पर खतरा खत्म नहीं हुआ। अब बात करते हैं कहां सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। USA 21,000 जोड़ केसेस इन लास्ट वीक। पिछले 14 दिनों में भारत के इन राज्यों में मामलों में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। केरल 3,250 केस, महाराष्ट्र 2,100 केस, दिल्ली 1,670 केस, कर्नाटक 1,320 केस, तमिलनाडु 1,180 केस इत्यादि। इन स्टेट्स में टेस्टिंग फिर से बढ़ाई जा रही है और मास्क मैंडेट्स भी ऑप्शनल से जरूरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है। 0 से 14 ईयर्स, माइल्ड सिम्टम्स लेकिन तेज रिकवरी। 15 से 40 ईयर्स, यूथ और प्रोफेशनल्स वे सबसे अधिक वाहक होते हैं। लक्षण मौजूद हैं पर रैपिड स्प्रेड है। 60 जोड़ ईयर्स और कोमॉर्बिड पेशेंट्स। हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग लंग इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपके घर में बुजुर्ग या डायबिटिक है, प्लीज एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। ये कोरोना के मामलों की लिस्ट है, अपना स्टेट खोजें। नई वेरिएंट, खासकर JN.1 के लक्षण ज्यादातर पहले के ओमिक्रॉन स्ट्रेन्स के समान है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण एडिशंस एंड शिफ्ट्स इन प्रेवलेंस। कॉमन सिम्टम्स, बुखार और थकावट, फीवर और फटीग अक्सर पहले संकेत हल्के से लेकर मध्यम तक हो सकते हैं। सूखी खांसी, ड्राई कॉफ, परसिस्टेंट एंड इरिटेटिंग, ऑफन विदाउट फ्लेम, गले में खराश, सो थ्रोट काफी गंभीर और लंबा हो सकता है। न्यू और मोर प्रोमिनेंट सिम्टम्स, पेट दर्द और हल्का दस्त, गैस्ट्रो सिम्टम्स। हालांकि पहले के रूपों में ये लक्षण मौजूद थे, किंतु अनौपचारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि वर्तमान रूपों के साथ ये लक्षण, जैसे कि मतली और उल्टी, अधिक सामान्य है। स्किन रैश और आंखों में जलन, स्किन रैश और आई इरिटेशन, ये ऐसे लक्षण के रूप में उभर रहे हैं जो अधिक बार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। रैश छोटे पाए से लेकर व्यापक लालिमा तक भिन्न हो सकते हैं और आंखों में जलन, लालिमा, खुजली या पानी निकलने के रूप में प्रकट हो सकती है। रिड्यूस्ड सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट। हालांकि यह पुराने स्ट्रेन की तरह आम नहीं है, फिर भी कुछ लोग इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पहले की तरह एक खास लक्षण नहीं है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कुछ मामलों में ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, माइल्ड मेमोरी इश्यूज की रिपोर्ट्स आई है, जो जीवाणु के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ा रही है, जो लंबे कोविड के समान है। तो भाई लोग, एक बड़ी अपडेट ये है कि WHO ने अब JN.1 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी वॉय घोषित कर दिया है। अब ये क्या होता है वॉय? इसका सीधा मतलब ये है कि इस वेरिएंट में कुछ ऐसे जेनेटिक बदलाव मिले हैं जो वायरस के नेचर को बदल सकते हैं। मतलब ये तेजी से फैल सकता है, बीमारी को और सीरियस बना सकता है, या फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से भी बच सकता है। और सबसे जरूरी बात, JN.1 को कई देशों में बड़े लेवल पर फैलते हुए देखा गया है। मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन और कोविड के कई क्लस्टर्स इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए अब इसे मॉनिटर करना जरूरी हो गया है और अगर जरूरत पड़ी तो हेल्थ से जुड़ी कुछ सख्त पब्लिक एक्शन भी लिए जा सकते हैं। अब घबराने वाली बात यह नहीं है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC बन गया है, जैसे कभी डेल्टा या ओमिक्रॉन थे, लेकिन हाँ, वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग से अब एक स्टेज ऊपर आ गया है। मतलब सिचुएशन को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेफ कैसे रहें। गाइस, यही सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है।
तो चलो बात करते हैं कुछ ऐसी 12 प्रैक्टिकल टिप्स की जो सच में आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है और हमारी इकोनॉमी को लॉकडाउन जैसी हालत से बचा सकती है। ये तो नॉन नेगोशिएबल है, खासकर इन जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट। ये सारी जगहें क्लोज होती हैं और वायरस आसानी से फैल सकता है। मॉल्स और भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स जहां सोशल डिस्टेंसिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। ऑफिस, अगर आपकी कंपनी ने मास्क अनिवार्य किया है तो फॉलो करें। अगर नहीं भी किया है तो कॉमन एरियाज में मास्क पहनना समझदारी है, स्पेशली अगर आपके घर में बुजुर्ग या वल्नरेबल लोग हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मेसी जैसी हेल्थ केयर प्लेसेस में मास्क हमेशा जरूरी है। कोई भी इंडोर गैदरिंग, शादी, कॉन्सर्ट या भीड़ वाला कोई इंडोर इवेंट हो तो मास्क पहनना मत भूलो। सही मास्क चुने, N95 या KN95 सबसे बढ़िया है। सर्जिकल मास्क भी चलेगा अगर सही तरीके से पहना जाए। ये सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। 20 सेकंड तक हाथ धोना, साबुन और पानी से अच्छे से उंगलियों और नाखूनों के बीच तक। सैनिटाइजर कैरी करें जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो, खासकर जब आप बाहर हो और पानी, साबुन अवेलेबल ना हो। जहां हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोई सख्त नियम भले ना हो लेकिन क्यूज या छोटी जगहों पर 6 फीट और 2 मीटर की दूरी रखना सेफ रहता है। अगर कंपनी अलाउ करती है तो घर से काम करें, इससे रोज का कम्यूट और एक्सपोजर दोनों कम होंगे। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, रोज की आदत बनाएं। विटामिन सी लाइक संतरा, आंवला, शिमला मिर्च जैसी चीजों खाएं। हल्दी वाला दूध एंटी इन्फ्लामेटरी है। काढ़ा अदरक, तुलसी, काली मिर्च वाला देसी नुस्खा बहुत काम आता है। बैलेंस्ड डाइट, फ्रूट्स, सब्जियां, होल ग्रेन्स और कम से कम प्रोसेस्ड चीजें खाएं। कोरोना सिर्फ एक फिजिकल वायरस नहीं है, ये हमारी बॉडी, माइंड और इम्यून सिस्टम तीनों को टेस्ट करता है। योग इन तीनों लेवल पर काम करता है और हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्राणायाम से लंग्स की कैपेसिटी और ऑक्सीजन इनटेक इंप्रूव होती है, जो खासकर कोविड में बहुत काम आती है। ध्यान और मेडिटेशन से एंजाइटी और स्ट्रेस कम होते हैं, जो इम्यूनिटी को ऑटोमेटिकली बेटर करता है। रेगुलर योग से स्लीप क्वालिटी, डाइजेशन और मेंटल फोकस भी इंप्रूव होता है, जो रिकवरी और प्रोटेक्शन दोनों में मदद करता है। कोरोना के बाद भी बहुत लोगों को फटीग और ब्रेथलेसनेस रहती है। योग उनके लिए एक सेफ और नेचुरल हीलिंग मेथड है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। सिर्फ 20 मिनट रोज का योग आपकी बॉडी को कोरोना के खिलाफ एक नेचुरल डिफेंस शील्ड दे सकता है। अगर सिम्टम्स हैं तो आइसोलेट करें। इवन अगर हल्के सिम्टम्स हैं जैसे सर्दी, खांसी, गला खराब हो तो तुरंत आइसोलेट हो जाएं। टेस्ट कराएं और अपने कॉन्टैक्ट्स को इन्फॉर्म करें। स्कूल या ऑफिस मत जाएं। बुजुर्गों का एक्स्ट्रा ध्यान रखें। घर के अंदर भी मास्क पहनवाएं अगर कोई बाहर से आ रहा हो। विजिटर्स को लिमिट करें, खासकर ऐसे लोग जो भीड़ में रहते हैं। बूस्टर शॉट्स उनके भी टाइम पर लगवाएं। उनकी हेल्थ पर ध्यान दें। हल्का बदलाव भी हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। अगर माइनर सिम्टम्स हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पर बात करें या टेलीमेडिसिन यूज करें। हॉस्पिटल हाई रिस्क जोन होता है। इंटरनेट पर बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन घूम रही है। सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज जैसे MOHFW, WHO और ऑथेंटिक मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात मानो। बिना वेरीफाई किए कुछ भी शेयर मत करो। 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए रेस्ट चाहिए। ज्यादा तनाव आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग या कोई हॉबी अडॉप्ट करो। माइंडफुल रहो और खुद को पॉजिटिव रखो। ये सभी के मन में एक सवाल है और यह समझ में आता है हमारी पिछली अनुभवों को देखते हुए। फिलहाल राष्ट्रीय लॉकडाउन का कोई योजना नहीं है। सरकार की रणनीति स्थानीय और टारगेटेड इंटरवेंशंस की दिशा में स्थानांतरित हो गई है, जो राष्ट्रीय लॉकडाउन के विशाल आर्थिक और सामाजिक लागतों को मान्यता देती है। हालांकि राज्य और स्थानीय स्तर पर कुछ विशेष उपाय किए जा रहे हैं। केरल उच्च सकारात्मकता दर वाले जिलों में स्थानीयकृत स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वे परीक्षण और संपर्क पता लगाने को भी मजबूत कर रहे हैं। महाराष्ट्र एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रा परीक्षण को बढ़ाया गया है, खासकर हाई केसलोड क्षेत्र से आने वाले यात्रियों के लिए। वे बड़े सार्वजनिक समारोहों के लिए क्षमता सीमाएं निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं। दिल्ली NCR कार्यालय परामर्श फिर से जारी किए गए हैं, जिसमें कई कंपनियों ने सामान्य क्षेत्रों में मास्क पहनने की आवश्यकता और जहां संभव हो घर से काम करने को प्रोत्साहित किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कोई लॉकडाउन नहीं, लेकिन मजबूत पब्लिक डिसिप्लिन की आवश्यकता है। यही मुख्य संदेश है। ये जिम्मेदारी लार्जली शिफ्टेड सरकारी लॉकडाउन से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करने पर स्थानांतरित हो गई है। यदि लोग मास्क लगाने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने और बीमार होने पर घर पर रहने जैसे बुनियादी एहतियातों का पालन करते हैं, तो सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता को टाला जा सकता है। इस पर जोर है जिम्मेदार स्वतंत्रता पर। देखो दोस्तों, हम सबको लग रहा था कि कोविड अब खत्म हो चुका है। We moved on, resumed our lives, अपनी जिंदगी को फिर से जीने लगे थे। शायद लेसन्स ऑफ द पास्ट को भी भूल गए थे। लेकिन वायरस अपनी निरंतर इवोल्यूशनरी यात्रा में एक नए अवतार में लौट आया है। यह एक रिमाइंडर है कि हम एक स्थायी और अनुकूलनशील प्रतिकूलता का सामना कर रहे हैं। हमें डर की आवश्यकता नहीं है, हमें जिम्मेदारी की आवश्यकता है। डर हमें जकड़ देता है, जिम्मेदारी हमें सशक्त बनाती है। अब एक सीधा सवाल, आप जिंदा रहना चाहते हैं या बेफिक्री में मरना? Will you live smart or die careless? The choice, ultimately, is yours. कमेंट करके बताओ, क्या तुमने प्रिकॉशंस शुरू कर दिए हैं? क्या तुम बूस्टर शॉट लेने वाले हो? What's your biggest concern about this new wave? लाइक करो अगर ये वीडियो ने आपको जानकारी दी। Your likes help this video reach more people. शेयर करो ताकि और लोग भी अवेयर हो। सब्सक्राइब करो ऐसे और रियल अपडेट्स के लिए। Hit that notification bell so you don't miss out. Stay informed, stay alive. स्टे अनस्टॉपेबल। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद। फैक्ट ज्ञान